वो सारे चैप्टर्स आए जो इम्पोर्टेंट नहीं होते थे। थ्योरी भी वो सारी आई जो आज से पहले कभी भी नहीं आई। पास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चन नहीं थे। लिवरेज का क्वेश्चन हमारे को इजीली नहीं दिखा, घुमा फिरा के दिया हुआ था। ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन नहीं था। पीवी रेशियो वाले क्वेश्चन नहीं थे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हर बार आता है, इस बार क्वेश्चन नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूँगा, देयर इज़ नो नीड टू टेक स्ट्रेस लेने की कोई नहीं है, क्योंकि जब भी पेपर ऐसा घूम के आता है या फिर पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आता है, वो सबके लिए आता है। आप इंडिविजुअल नहीं हो जिसको ये पेपर टफ लगा, पेपर सबके लिए घुमा होता। अगर उसको देखा जाए तो पेपर वॉज नॉट टफ, हाँ, बट वो क्वेश्चन थे जो जेन्युइनली आप लोग करके नहीं जाते। उसमें वो क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली पास्ट ईयर में नहीं दे रखे थे। आपको फंड फ्लो का क्वेश्चन दे दिया, वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन दे दिया, फर्स्ट यूनिट में से आपको प्रैक्टिकल बना के दे दिया, जो बच्चे थ्योरी करके गए थे जिनको प्रैक्टिकल नहीं करा हुआ था। तो आई वॉन्ट टू से दैट नो नीड टू टेक स्ट्रेस। अगर आपने कुछ भी लिखा है डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलते हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट, क्योंकि जब ऐसे पेपर आते हैं तो मार्किंग ईजी हो जाती है। एंड अगर आपने 2 क्वेश्चन भी लगभग आधे अधूरे कहीं ना कहीं उसके रेलिवेंट बातें लिखी है तो मेक श्योर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको कोई स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है। मेक श्योर आप नए पेपर पे अपना काम करो। स्टार्ट प्रिपेयरिंग क्यूटी। इग्नोर कॉलिंग योर फ्रेंड्स अगेन एंड अगेन, यार तेरा कैसा हुआ, मैं तो फेल हूँ, वट एवर द थिंग, उन सबको अवॉइड करो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नेक्स्ट पेपर। आई प्रॉमिस, अगर आपने अटेम्प्ट किया है आप लोग फेल नहीं होंगे। अगर आपने इसमें अटेम्प्ट किया है तो आप लोग फेल नहीं होगे, आप आराम से उसमें क्लियर कर लोगे। क्योंकि हमारा बोर्ड भी ये जानता है, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी भी ये जानती है कि पेपर जब टफ हुआ है तो सब बच्चों के लिए हुआ है, तो मार्किंग स्किल उसी तरीके से होती है। याद रखना, जब पेपर इजी होता है तो सबके लिए इजी होता है, चेकिंग थोड़ी सी टफ कर दी जाती है। और जब पेपर टफ होता है तो सबके लिए होता है, चेकिंग थोड़ी ईजी कर दी जाती है। आपको रेलिवेंट चीज़ें लिखनी थी। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ भी नहीं आता था पेपर में, पॉइंट टू पॉइंट नहीं आता था, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपने बिजनेस फाइनेंस के बारे में पढ़ा है, कल हमने भी कुछ वीडियो अपलोड करे थे, डायरेक्टली उनमें से नहीं थे क्वेश्चंस, लेकिन अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे बिजनेस प्लान का जो प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव थे वो डायरेक्टली लग गया था। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इनडायरेक्टली दूसरा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप वो वाला कंटेंट भी उठा के लिख देते आपको मार्क्स मिल जाते, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। कईयों ने रेशियो अटेम्प्ट किया है, जिन्होंने क्लास ली थी उन्होंने रेशियोज पूरे अटेम्प्ट करे होंगे। रेशियो मैंने करवाया था। वर्किंग कैपिटल वॉज अ पार्ट ऑफ क्लास, हमने क्लास के अंदर करवाया था। तो जिन लोगों ने करा था उन लोगों को ईजिली मार्क्स मिल जाएंगे। जिनने नहीं कर पाया या लास्ट मोमेंट पे वो सोचते हैं कि हाँ बस थ्योरी करके चल जाए, तो दिस इज़ ओके यार, एक पेपर घूम के आता है। दैट डजंट मीन कि हमारा पूरा का पूरा पेपर ख़राब हो गया। इट इज़ वेरी ईजी। आपको बस एक क्वेश्चन सही करना था, यू विल गेट योर मार्क्स। बाकियों में पेजेस भरने थे। ट्रस्ट मी, कोई इशू नहीं आएगा। आप अपने नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी करो। ये पेपर बेफिक्र हो जाइए। अगर आपने लिखा है, कंटेंट लिखा है ना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नो नीड टू आस्क अपने टीचरों से, नो नीड टू आस्क योर फ्रेंड्स, नो नीड टू कॉल एनीवन, यार मैं पास तो हो जाऊंगा ना, चेकिंग कैसी होगी, मेरे को तो एक पन्ना भी नहीं पढ़ने को मिला। आस्क योर सेल्फ, क्या आपने उसमें रेलिवेंट कंटेंट भरा है क्या? कंटेंट टॉपिक से रिलेटेड भी लिखा है। मैं नहीं बोल रहा एग्जैक्ट आंसर लिखाओ, मैं नहीं बोल रहा पॉइंट लिखे हो, मैं बोलता हूँ कंटेंट लिखा है क्या आपने। अगर हाँ है तो सिंपल सी बात है, आप इजीली पास हो जाओगे। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे भी ना यार। फाइनेंशियल प्लान का क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली दिख ही गया था ना, वो तो ईजी सा था, उस पर तो आप नहीं बोल सकते। जिन बच्चों ने रेशियो पढ़ा था, रेशियो का क्वेश्चन सीधा सीधा है। वर्किंग कैपिटल आया, अगर देखा जाए तो 3 क्वेश्चन तो सीधे सीधे थे। लेकिन अभी हमारी हैबिट हो चुकी है कि हमारे को सारे क्वेश्चन में से बहुत सारे आने चाहिए, और जो सबसे बढ़िया तरीके से आता है वो हमारा होना चाहिए था। डर तब होता जब 10 में से आपको 5 करने होते और 5 में से आपको नहीं आ रहा होता। 100 मार्क्स का पेपर होता तो ये थोड़ा सा रिस्की होता, बट अभी ये रिस्की नहीं है। क्योंकि अगर आप 20 मार्क्स भी स्कोर करते हो किसी क्वेश्चन में, अगर आपने 10 में से 20 में से अटैम्प्ट किया, उसमें 15-16 मिलते हैं और बाकियों में 4-5 भी मिलते हैं, 20 से आप इजीली पास हो जाओगे। पास होने की कोई इशू की बात नहीं है। मेक श्योर आप क्यूटी अच्छे से प्रिपेयर करो। मेक श्योर अब आपको जो मैंने चैप्टर्स बताए थे आप उसको पूरा करके जा रहे हो। रिविजन वीडियोस देखिए, जाके अच्छे से करिए। मेरे यूट्यूब पे कुछ थ्योरी के क्वेश्चन भी हैं, उनको करिए। एंड पेपर को एकदम लीनियंट लेना बंद कर दीजिए। हम ब्लेम नहीं कर सकते आरयू को। आफ्टर ऑल ये हमारे कोर्स का पार्ट था, हम रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। आप लोगों को पढ़ना चाहिए था, आप लोगों को करना चाहिए था। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सिर्फ 5 दिन में सारी चीज़ें हो जाएं। मेक श्योर नेक्स्ट पेपर में आप अच्छे से करिए। एक्सेप्ट द फैक्ट कि पेपर टफ आया था, सबके लिए आया था, इट्स नॉट योर फॉल्ट। आराम से करो, मूव टू द नेक्स्ट पेपर।
आई प्रॉमिस जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है उसी पेपर में मार्क्स आ रहे होंगे और इस टेंशन की वजह से अगला पेपर ख़राब करके आओगे। तो डोंट वरी, ये पेपर तो हो जाएगा, नेक्स्ट पेपर पे ध्यान दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू।